हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेवड़े की पाठशाला। और आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू स्टॉप वॉमिटिंग आफ्टर ड्रिंकिंग। ये अल्कोहल एजुकेशन सीरीज़ में मेरी दूसरी वीडियो है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि विस्की पीने के बाद में, अल्कोहल पीने के बाद में आपको उल्टी होती क्यों है। उसमें मैंने सारे जो उसके साइंटिफिक रीज़न्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन करे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको पीने के बाद में उल्टी ना हो, आप उसको अवॉइड कर सकें। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ वॉमिटिंग अवॉइड करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कभी भी खाली पेट पे आप अल्कोहल ना पिएं। किसी भी टाइप का अल्कोहल ना पिएं खाली पेट पे। जब भी आपने कुछ खा रखा होता है तो अल्कोहल की जो प्रोसेसिंग है आपकी बॉडी में वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अल्कोहल थोड़ा सा धीरे डाइजेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपका पेट बिल्कुल खाली है। तो जब भी आप खाली पेट पे पी लेंगे आपकी बॉडी अल्कोहल को बहुत जल्दी प्रोसेस करना स्टार्ट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी के पास में और कुछ करने के लिए है ही नहीं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में कुछ भी नहीं है। तो अल्कोहल को जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है और वो अल्कोहल आपको जल्दी हिट मारना शुरू करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई बंदा, किसी की कैपेसिटी लेटेस्ट से 3 पैग है, 30-30 ml के 3 पैग किसी की कैपेसिटी है, वो हो सकता है 2 पैग में ही झूमना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि उसको जो अल्कोहल है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया बॉडी में और बहुत जल्दी उसको उस अल्कोहल ने हिट करा। तो हमें पीते वक्त इस चीज़ का कभी आइडिया नहीं लगेगा। बंदा सोचता है कि यार मैं तो चलो पीता रहता हूँ, 3 पैग 4 पैग में मेरा कुछ नहीं होता, लेकिन बिकॉज अल्कोहल जल्दी प्रोसेस हो रहा है आपकी बॉडी में, वो आपको जल्दी इम्पैक्ट करना स्टार्ट करेगा और इसी वजह से हो सकता है आपकी बॉडी में वो ऐसे रिएक्शन कर दे कि आपकी बॉडी को फोर्सफुली उस अल्कोहल को बाहर निकालना पड़े, वॉमिटिंग करनी पड़े। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी आप अगर पीने बैठ रहे हैं, मेक श्योर उससे पहले आप एक छोटा सा मील, कुछ भी हल्के फुल्के स्नैक्स खा लीजिए। स्नैक्स का मतलब ये नहीं है कि वो 4 दाने मूंगफली के खा लिए या फिर चिप्स का एक आध पैकेट खा लिया, उस टाइप से नहीं। लेकिन अगर आप एक छोटा मोटा कोई मील ले लेते हैं, थोड़े बहुत बिस्किट खा लेते हैं या फिर समोसा पकौड़ा टाइप्स कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे आपका पेट थोड़ा सा भर जाए, तो अल्कोहल की प्रोसेसिंग आपकी बॉडी में थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये चीज़ हमेशा हर इंसान हमें समझाता है कि कभी भी जल्दी जल्दी ना पिए, नेवर ड्रिंक टू फास्ट। हम खास तौर से जब पार्टी में होते हैं, दोस्तों के साथ में होते हैं, तो हमारी आदत होती है कि यार उनके साथ में कैचअप करने के लिए हमें लगता है कि यार हमें जल्दी जल्दी पीना है, बिकॉज कोई एक दोस्त होता है जो जल्दी पी रहा होता है। या फिर इनफैक्ट हम पार्टीज़ में होते हैं, वहाँ पे हम एंजॉय करने के लिए वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ लिकर, या जैसे कहा जाता है कई बार तो कुछ को मुफ्त की मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं क्योंकि मुफ्त में मिल रही है। तो इस टाइप की जब सिचुएशन होती है, व्हेन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग टू फास्ट, आपकी बॉडी को, आपको आइडिया नहीं लग पाता इनफैक्ट कि आपने कितना अल्कोहल पिया है, और आपकी बॉडी के लिए वो बहुत टॉक्सिक होता है और आपकी बॉडी उसको एलिमिनेट करने की, उसे निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। तो इसलिए जब भी आप जल्दी जल्दी पीते हैं तो उस टाइम पे आप अपना वॉमिटिंग का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी जब आप ड्रिंक कर रहे हैं, ट्राई कि आप हमेशा स्टैंडर्ड पैग जो होते हैं, अगर आप विस्की पी रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड पैक पीजिए। अगर आप जैसे 30 ml, 45 ml या 60 ml इस टाइप से, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितना अल्कोहल आपकी बॉडी में जा रहा है रफली, ठीक है। और अगर आप बियर पी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप लाइट बियर पी रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बियर पी रहे हो। अब लाइट बियर है तो ऑफकोर्स वो अल्कोहल की क्वान्टिटी कम है उसमें, स्ट्रॉन्ग बियर है तो उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आपको अगर ये थोड़ा बहुत भी आप अपने दिमाग में आइडिया रखेंगे कि आप कितना अल्कोहल पी रहे हैं, तो आप
आपको ये कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि आपको कितनी पीनी है। और पार्टीज़ वगैरह में ख़ास तौर से बंदे को दिमाग में नहीं रहता कि यार कितना पी रहे हैं हम लोग। सो ऑलवेज़ गो स्लो। आप एक पैक पीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा वेट करिए बिफोर गोइंग ऑन टू द सेकेंड पैक। अगर आप बियर पी रहे हैं तो एक पाइंट अगर आपने पिया है या एक ग्लास बियर पिया है तो थोड़ा सा वेट करिए बिफोर स्टार्टिंग टू ड्रिंक योर सेकेंड ग्लास और सेकेंड पाइंट ऑफ बियर। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, अगर आप हर पैक के बीच में 5-10 मिनट 15 मिनट का गैप लेके चलेंगे तो आपकी जो वॉमिटिंग करने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उस अल्कोहल को जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में गया है उसे प्रोसेस करने के लिए टाइम मिल जाता है। सो हमेशा याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू अवॉइड वॉमिटिंग आपको हमेशा धीरे पीनी है। इफ़ यू गो टू फास्ट, बहुत तेज़ पियोगे तो वॉमिटिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये है कि कभी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें आप मत खाइए जब भी आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं उससे होता क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके स्टमक में इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज़ ये नेचुरल सी बात है, जब स्पाइसी फूड आप खाते हैं तो उससे एसिडिटी बननी स्टार्ट होती है आपकी बॉडी के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा था, मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने इससे पहले बनाई थी, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि क्या क्या रीज़न है। तो जो स्पाइसी फूड होता है वो आपकी बॉडी को इरिटेट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करता है। और जब ऐसी इरिटेशन होती है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी चाहती है कि यार जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाहर निकाला जाए। तो वो जब वॉमिटिंग फोर्सफुली आपकी बॉडी आपको करने के लिए उकसाएगी, वो कोशिश करेगी कि यार ये जो अल्कोहल है ये बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इसलिए अगर आपको बहुत स्पाइसी फूड खाने की आदत है, जैसे कई लोग होते हैं जिनको मोमोज़ वगैरह बहुत पसंद है और वो चटनी भी उसके साथ में बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी खाते हैं, अगर आपकी बॉडी को स्पाइसी खाना खाने की आदत है, इफ़ यू कैन डाइजेस्ट इट विदाउट एसिडिटी बने हुए, तो बहुत अच्छी बात है यार। तब तो आप खाओ स्पाइसी फूड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योर बॉडी इज़ यूज टू इट, आदत पड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाते, जिनसे नहीं जलती मिर्च वगैरह ज़्यादा, तो उनको अवॉइड करना चाहिए ख़ास तौर से पीते वक्त ऐसे स्पाइसी चीज़ों को खाना। बिकॉज़ अगर आपके स्टमक में इरिटेशन होगी, आपकी बॉडी में गैस बनेगी और फिर वो आपकी बॉडी जो है उस गैस को बाहर निकालने की भी कोशिश करेगी। और क्योंकि अल्कोहल को एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी देखती है, एक जहर की तरह हमारी बॉडी उसे कंसिडर करती है, तो वो अल्कोहल को भी वॉमिटिंग की फॉर्म में अपनी बॉडी से आपके बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, आप स्पाइस लेवल जो है आपके खानों का उसको हमेशा जो है वो कंट्रोल में रखिए। डोंट ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड। थोड़ा बहुत आप खा लो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो चौथी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो ये है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि आपको अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को मेंटेन करना है। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब भी पीने बैठें उससे पहले ही 1 या 2 ग्लास पानी जो है वो पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक तो पेट तो भर ही जाएगा और उल्टा आपकी बॉडी जो है उसको पानी मिलेगा अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। अल्कोहल जो होता है वो एक डायूरेटिक होता है, यानी कि जब भी आप अल्कोहल पिएंगे वो आपकी बॉडी को फोर्स करेगा कि वो ज़्यादा पानी को बाहर निकाले। इट्स अ डायूरेटिक। तो जब आपकी बॉडी ज़्यादा पानी बाहर निकालती है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। और डिहाइड्रेटेड चीज़ को अगर आपको हाइड्रेट करना है तो उसे आपको पानी देना ही पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती जा रही है तो आपको और पानी पीना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। और अगर आप जो है विस्की पी रहे हैं या बियर पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उसमें आप पानी मिलाकर पीते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब विस्की में तो आप मिला सकते हो और बियर में तो नहीं मिला पाओगे, बियर तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही पीनी पड़ेगी। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप जब पी रहे हो, अगर आप विस्की पी रहे हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी मिला दो। अगर आपको लगता है कि यार टेस्ट
जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो इट इज़ बेटर कि आप एक पैक पीने के बाद में आप 100-200 ml पानी जो है अलग से एक ग्लास में आप पी लो। तो स्पेशली जो बियर पी रहे हैं या वॉडका टेकीला के शॉट्स मारते हैं या फिर जो नीट विस्की पीते हैं, उनके लिए बेटर यही है कि आप एक शॉट या एक बियर पीने के बाद में यू ड्रिंक सम वाटर, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम करती रहे। जब आपकी बॉडी में पानी कम होता है तो ऑब्वियसली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनीज़, लिवर वगैरह, ये सारी चीज़ें ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, राइट। बॉडी अपने आप को शट डाउन करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको एनर्जी बचानी है, और ऐसे में अगर आपकी बॉडी में पानी कम है और आप अल्कोहल भी पी रहे हो तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली कोशिश करेगी यार कि उल्टी करो, वॉमिटिंग करो और इस अल्कोहल को बाहर निकालो। तो अगर आप हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, पीना स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने पानी पी लिया अच्छे से, 2-3 ग्लास पी लो, और हर पैक के बीच में अगर आप पानी पीते रहोगे तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा अच्छी रहेगी। ऑफ कोर्स ये बात ऑब्वियस है कि आप पानी ज़्यादा पियोगे तो यार आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा, लेकिन यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, उसके साथ में अगर आप यूरिन करते रहेंगे तो आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो रही है, आप जब पानी पिएंगे तो आप उसको फिर से रिहाइड्रेट कर देंगे, तो योर बॉडी विल कीप ऑन फंक्शन, से आपको हैंगओवर भी अवॉइड होगा। तो 5वें पॉइंट की बात करते हैं, और वो ये है कि कभी भी बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। होता क्या है कि जब भी आप अल्कोहल पीते हैं और साथ में खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा अल्कोहल को प्रोसेस करने के लिए प्रायोरिटी देती है, तो वो खाने को नहीं प्रोसेस करती जो आपने खाया है। तो व्हाट हैपन्स इज़, अगर आपने अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा पी लिया है और आपने साथ में खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक ये बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, बिकॉज उसको अल्कोहल को तो प्रोसेस करना है उसने, और जो आपने बहुत सारा खाना खा लिया है उसको भी उसे प्रोसेस करना है इवेंचुअली। पहले अल्कोहल को प्रोसेस करने की कोशिश करेगी बॉडी एंड देन इट विल मूव ऑन टू योर फूड। तो आप अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे और साथ में आप अल्कोहल भी थोड़ा ज़्यादा पी लेंगे, व्हाट योर बॉडी विल डू इज़, वो बिल्कुल भी कोप नहीं कर पाएगी इस चीज़ से, इससे कि यार उसको इतना ज़्यादा मेहनत करनी है, और उसके पास में सबसे आसान तरीका यही होगा कि वॉमिटिंग करो, उल्टी करो, और इन चीज़ों को जो बॉडी को परेशान कर रहे हैं इन्हें बाहर निकालो। तो हमेशा याद रखिए, आप अगर मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे, जितनी भूख है उतना ही आप खाएं, ज़बरदस्ती खाने की कोशिश ना करें बिकॉज आपको खाना टेस्टी लग रहा है या आप कहीं पार्टी में और बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रही है खाने की, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करिए। मॉडरेट अमाउंट में खाइए, भूखा भी नहीं रहने की ज़रूरत है क्योंकि भूखा रहेंगे तब भी दिक्कत है, जैसा मैंने पहले बताया, और अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तब भी दिक्कत है। तो 6ठे पॉइंट की बात करते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैंने नोट करा है, जब भी आप पी रहे हैं इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप जब भी आप एक पैक से दूसरे पैक के बीच में गैप ले रहे हैं, इट्स बेनिफिशियल कि आप बाहर निकल के एक बार ताज़ी हवा में सांस जरूर ले लीजिए, बिकॉज़ आप जब बॉडी में आपके ऑक्सीजन जाएगी, ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी आपकी बॉडी को, सो योर बॉडी गेट्स मोर एनर्जी, आपकी बॉडी में से लथार्जी हटती है एंड योर बॉडी स्टार्ट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली। तो स्पेशली क्या होगा, जब आप ऐसे वॉक कर लेंगे 1-2 मिनट 3 मिनट, आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, सो योर बॉडी गेट्स अ चांस टू डाइजेस्ट द अल्कोहल जो आपने पिया है, और जो खाना आपने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है, एंड यू विल फील फ्रेश योरसेल्फ। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और आगे से कभी भी जो है पीने के बाद में आप उल्टी नहीं करेंगे। बट अगर होनी है, आपकी बॉडी को उल्टी करनी है तो वो करेगी, उसको आप रोक नहीं सकते, इसका कोई तरीका नहीं है। मार्केट में अगर बहुत सारे कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि भाई वो उल्टी रोक देगा या आपका हैंगओवर रोक देगा, तो वो ज़्यादातर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, फर्जीवाड़े वाली चीज़ें होती हैं। बट अगर आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को अगर कुछ करना है तो वो आपकी बॉडी करेगी। सो यू कैन अवॉइड वॉमिटिंग, लेकिन अगर आपकी बॉडी वॉमिट करना चाहती है तो यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नेवर स्टॉप इट, यू कैन ऑलवेज अवॉइड इट। और हर बार की तरह जैसे मैं कहता हूँ, प्लीज़ बी सेफ, ड्रिंक मॉडरेटली, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और पी के गाड़ी तो कभी भी ना चलाएं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बी सेफ।
और दिस इज़ बेवड़े की पाठशाला साइनिंग ऑफ। एंड वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।